हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ बढ़िया होंगे। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, बट इट्स कमिंग। तो आज काफ़ी बड़ी खबर आई चुकी है मार्केट्स में कि जो ट्रम्प है उन्होंने, यानी यूएस ने, वेनेजुएला जो एक कंट्री है सदर्न हेमिस्फीयर में, उस पे अटैक्स कैरिड आउट किए हैं। एंड they have taken the president Nicolas Maduro. I hope I'm pronouncing his name correctly. And they've captured out of the country. और स्ट्राइक्स उन्होंने इनके अगेंस्ट किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे they successfully carried out a large scale strike against वेनेजुएला। तो आज का जो वीडियो है ये कोई ट्रेड वीडियो नहीं होगा। आज ये वीडियो होगा कि why did US attack on वेनेजुएला। जो रियल बात है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ एंड फेक थिंग्स आर फ्लोटिंग अराउंड इट, कि किसी और रीजंस की वजह से, कि ड्रग्स नेकोटिज्म्स के अराउंड को कार्टेल में पाया गया। इसके लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आई एम पुटिंग माई ओन व्यू, आई कुड बी रॉन्ग, बट व्हाट आई थिंक I will present to you and let's see क्या रीजंस थे कि ट्रम्प ने, यानी यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक्स कैरिड आउट किए। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द ओनली थिंग आई थिंक कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किए, दैट इज ऑयल। तो ऑयल के अगर पहले जानना चाहूँगा, मैं आपको बोलना चाहूँगा, वेनेजुएला holds the largest proven oil reserves, even more than सऊदी अरेबिया। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेनेजुएला होल्ड्स मोर देन रिजर्व्स ऑफ ऑयल देन सऊदी अरेबिया। व्हाट डज इट मीन कि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा कच्चे तेल की रिजर्व्स है, मतलब उनके पास सबसे ज़्यादा कच्चा तेल है अभी अवेलेबल। ओके, तो ये जो है ना काफ़ी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है एक कंट्री के लिए, क्योंकि जो ऑयल है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है आज के ज़माने में। अगर आपको वर्ल्ड को कंट्रोल करना है, ठीक है, वर्ल्ड को अगर आपको कंट्रोल करना है, अगर आपको मिडिल ईस्ट का सप्लाई तोड़ना है, आपको यूरोप में एंट्री चाहिए, आपको पावर चाहिए, तो आप ऑयल को कंट्रोल करोगे, आपके पास पावर आ जाएगी। बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स ऑयल, ठीक है, सब चीज़ों को ऑयल लगता है। तो अब जो यूएस है वो उन्होंने अनाउंस भी कर चुका हूँ मैं, अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएस विल कंट्रोल, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको बताना चाहूँगा ये कि दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। आप ये ट्विटर पे जाके पढ़ सकते हो, अकाउंट आप देख सकते हो कि वेनेजुएला हैज 303 बिलियन barrels of crude oil reserve, which Trump says the US will control now। अगर आपने आज की ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो आज ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि यूएस कंपनीज विल गो इन वेनेजुएला एंड इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो उनका जो कच्चा तेल जो निकाल नहीं पा रहे थे, वो कच्चा तेल निकालेगी एंड they will sell it to the other countries and make millions of profit, millions and millions of dollars, sorry, millions and billions of dollars of profit उनकी जो कंपनियां है वो बनाएगी। काफ़ी तगड़ा होने वाला है।
Even if the US sell this oil for half of the market rate, that's still 8.7 trillion dollars. अब ये कितना एक्यूरेट डेटा है आई डोंट नो, कि उनका 303 बिलियन बैरल्स है, बट इसका अगर 50% भी एक्यूरेट होता है तो यूएस विल मेक इजीली 4 ट्रिलियन डॉलर्स। तो यही रीज़न है कि आप जो बोलते हो एयरलिफ्ट कोई प्रेसिडेंट को कराना, इट्स टफ है। इस कोई भी देश होगा काफ़ी टफ होता है, आप एयरलिफ्ट करा रहे हो ये, और तो इट्स टफ ओके। एंड ये जो प्रॉफिट्स है कंपनियों को आएंगे, एंड इवेंचुअली अगर यूएस धोखा नहीं देता है, जो उन्होंने पास्ट में कभी बहुत बार इस दिया है, तो इट कैन generate 1 trillion or 2 trillion dollars for the economy of Peninsula, and it could be a good thing। ठीक है, गुड थिंग हो सकती है। अभी अपन देखते हैं इफेक्ट्स ऑन टू द मार्केट्स। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, ऑयल के प्राइसेस आई गेस विल शूट टिल $70, $80। अब वो टोटल मैनिपुलेशन यूएस के कंपनियों के हाथ में है, ट्रम्प साहब के हाथ में है भाई। ऑयल के प्राइसेस कहाँ ड्रिवन करने हैं, कितने ड्रिवन करने हैं, कंप्लीटली $4 ट्रिलियन वो एक साथ तो नहीं सेल कर पाएंगे, बट आई गेस दे विल ट्राई टू सेल इट एट अ हायर प्राइसेस। 78, 74 इट्स इजी लुकिंग। यहाँ पे सेटअप भी वैसे ही है, एंड यहाँ देख सकते हो सपोर्ट था, ब्रेक डाउन किया, ऊपर गया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, ज़्यादा हाई लो बनाया, लोगों को ट्रैप किया, सेलर्स को इनवाइट किया, एंड अब फटने वाला है। एंड बेस्ट पार्ट ये वाला, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप के साथ शेयर किया, मेरा ग्रुप खुल रहा नहीं है, यहाँ पे कुछ इशू दिख रहा है टेलीग्राम पे, बट वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस वीडियो विथ आवर कम्युनिटी के साथ। ये वीडियो ऑलरेडी शेयर, सॉरी ये ट्रेड ऑलरेडी शेयर किया गया था। ऑयल जो है वो बढ़ने वाला है, 56 की हमारी बाइंग है, स्विंग ट्रेड ओपन है, लेट्स सी हाउ मच प्रॉफिट वी विल मेक। सेकेंड थिंग है गोल्ड में। गोल्ड में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ, उसके बाद एक डीप रेड कैंडल हमें देखने मिली मार्केट में। एंड अभी मुझे जो करंट सिनेरियोज दिख रहे हैं गोल्ड में, दैट आर लुकिंग बुलिश। बुलिश किसके ऊपर होंगे, 4400 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो इट कुड बी अ बुलिश थिंग। बट फॉर द नेक्स्ट वीक आई एम थिंकिंग ऑयल को आप फोकस में रखिए। $4 ट्रिलियन का ऑयल है, एंड जो लोग बोल रहे कि ड्रग्स एंड ऑल दिस shit stuff, all this stuff, I don't think so it is that। ऑयल एंड पावर हमेशा दोस्तों याद रखना, जो ऑयल को कंट्रोल करेगा वो पूरे ग्लोबल को कंट्रोल कर सकता है, इतनी ऑयल में पावर है। यानी कि वेनेजुएला ऑयल रिचेस्ट ऑयल कंट्री अगर आपके हाथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका के पास टॉप ऑफ द टेबल मिलिट्री, टॉप ऑफ द टेबल मनी, टॉप ऑफ द टेबल एवरीथिंग, एंड अभी टॉप ऑफ द टेबल फिर से वो ऑयल में भी आ गए। एंड क्या देखते हैं अभी कैसे ये प्लेयर ऑन होते हैं। ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ते हुए दिख रहे। कंसर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, लोग बोलेंगे ऑयल के प्राइसेस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नहीं, कमाई भी बढ़ने वाली है। ऑयल कंपनीज की कमाई ज़रूर बढ़ेगी, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में हमें इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। इतना भी ऐसा कोई फट के एकदम $100 आपको बैरल नहीं दिखे।
अमेरिका भी चाहेगा कि डीप इन की भाई थोड़ा प्राइस कंट्रोल में रहे। अपने पास रिजर्व तो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी करेंगे, थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, उनको एक्स्ट्रा एक्शन ऑल दोस टाइम। ऐसा नहीं कि ऑल रिजर्व ये है उनके पास, इतने एक्सीड होंगे बेचने के लिए, ऑल एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मुझे लगता है 60% और एक्सट्रैक्शन उनको करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। शॉर्टर टाइम में आपको कंपनी को मूव देखने को ज़रूर मिल सकता है यहाँ पे, बट लॉन्गर रन में धीरे 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 स्लो मार्केट बढ़ेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि स्टॉक मार्केट्स अराउंड द ग्लोबल, इंडियन मार्केट्स एंड ऑल दोस थिंग्स इतना इफेक्ट होंगे, क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व्स यूज नहीं लिया हम रशियन एंड ऑल दोस, ना अलग ट्रेड चलता, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई इफेक्ट आएगा। बट तो भी वन इंटरेस्टिंग थिंग है जो आप ये कर सकते हो, ट्रैक करो, बहुत बढ़िया है, लर्निंग मिलेगी, इकोनॉमिक्स समझेगा आपको। एंड ये ही थे रीजन स्टोरी क्लोज, जो उनके एनिमीज है उनको दे कैन यू नो टैरिफ वॉर एंड ऑल दोस थिंग्स करके वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताना। कोई और पॉइंट्स अगर आपके क्लियर नहीं हुए रहेंगे वीडियो में, एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं क्लियर कर सकते, आपको दूसरा पार्ट चाहिए फुल इन डेप्थ, आपको ये चाहिए वेनेजुएला एंड यूएस, अदर कोई टॉपिक, दिस वर्सेस दिस, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर का रीजंस एंड क्या गलती हो गई क्या सही, तो आप कमेंट करना, हम उसको ज़रूर लेंगे। करंट अफेयर्स बनाना मुझे बहुत बढ़िया लगता है। वी आर बैक इन 2026 एंड वी आर गोना मेक दिस ईयर अ बैंगर। एंड उसका अगर आपको ये सब ऑयल वगैरह ट्रेड करना है तो आप विनप्रोफिट्स में अकाउंट खोल सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बेनिफिट ये है कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप एंड आपको कोर्स और अपना हमारा इंडिकेटर एंड मेनी मोर थिंग्स आपको फ्री में एक्सेस हो जाएंगे। जाइए, अकाउंट खोलिए, डिपॉजिट करिए, ट्रेड करना स्टार्ट करिए। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अगले नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।